नहीं डॉक्टर उमेश प्रसाद जी, ये कहां का डॉक्ट्रिन आ गया कि इक्वल एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल लैंड? इससे बड़ा झूठ, धोखा और प्राकृतिक कुतार की कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर आप लिख दीजिएगा एवरी वन शुड हैव इक्वल पिग्स, हर कोई बराबर सुअर रखे, हर कोई बराबर मछली पाले। नहीं कह दीजिए हर कोई बराबर कपड़ा बुने। ये इतना बड़ा फरेब वाली बात है ना, इतनी बड़ी फरेबी बात है ये। अगर हर किसी के पॉकेट में इक्वल पैसा डाल दिया जाए तो फिर किसी के भी पास बस खरीदने का पैसा होगा, और जब हमें से कोई भी बस नहीं खरीदेगा तो कोई भी बस से नहीं चलेगा। लेकिन अगर अनइक्वल पैसा रहेगा तो किसी के पास ज्यादा रहेगा तो बस खरीद लेगा, और शेष लोग 2 रुपए में 20 लाख के बस पर यात्रा कर लेंगे। और जिसके पास 20 लाख था बस खरीदने का, वो मुफ्त में नहीं है, उसने कार्य किया है तब है। ये एक ऐसा समाज पैदा हो गया जो हर बात को मुफ्त में पाना चाहता है। अरे हुजूर, पाकिस्तान से जो भाग कर आए थे ना, वो जीरो पर थे, उनके पास कुछ नहीं था, और उनमें किसी को भी कोई संरक्षण, सहायता, आरक्षण नहीं दिया गया। सबके सब आज टॉप क्लास बन गए। किसी के देने से नहीं हो जाता, जो आगे बढ़ना चाहता है बढ़ेगा। और आपके सामने जो खड़ा है, मैं किसान का बेटा हूं, खेती बाड़ी किया हूं, फावड़ा कुदाल चलाया हूं, बाजरा काटा हूं, भैंस दुआ हूं, गैया दुआ हूं और गोबर उठाया हूं। हमारे गांव में क्या सभी लोग यहां तक आ गए? क्या सभी गांव के सब मेरे जैसे लोग आ गए यहां? और क्या जहां तक मैं आया हूं मेरे से आगे और लोग नहीं चले गए? किन किन चीजों का बंटवारा करेंगे आप? ये कर्महीनता को बढ़ावा मत दीजिए आप। इसी कर्महीनता के सिद्धांत के चलते 80 साल में एक भी SC ST समुदाय का व्यक्ति उस दायरे के बाहर नहीं निकल पाया। और यही बात 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में सरदार पटेल जी ने कही थी कि जो आपकी सोच है, अंबेडकर की जो सोच है, वो सोच है किसी को भी उस घेरे से बाहर उठने ही नहीं देगी। हर कोई उसी घेरे में रहेगा और कहेगा हमें तो नीचे रखा गया, हमें तो नीचे रखा गया। अरे भाई, तुमको राष्ट्रपति बना दिया गया तब भी कहते हो कि हम नीचे हैं। शरद पवार पर चप्पल चला था, जूता चला था, अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ पड़ा था। क्या सारे बढ़िया कहने लगे कि नहीं हम तो दलित हैं, हमारे तो थप्पड़ चल गया नेता पर? लेकिन जैसे ही CJI पर CJI के नाते जूता चला, सारे अनुसूचित जात के बुद्धिजीवी कांव कांव करने लगे। देखिए वो अछूत है इसलिए चला, कोई ये नहीं कहा कि उन्होंने उटपटांग बात कही इसलिए चला, सब उनकी जात से जोड़ करके। तो बड़ी मजा है आजकल, देखिए आप रील आती है, वीडियो आती है, हमें चमार कहो, हमें नहीं चमार कहो, चमार को हमें मारो मारो, हमें तो मार के तो देखो, ये देखो वीडियो बना रहा हूं मार के तो देखो। कौन ऐसा समुदाय होगा भाई? अगर ऐसे ही सारी महिलाएं सड़क पर पुरुषों को पकड़ कर कहें हमारे साथ छेड़खानी करके तो देखो, हम तो केस लिखा देंगे, भला चलेगा ना देश? तो थोड़ा समझाइए, नाम के आगे डॉक्टर लिखा है तो थोड़ा समझाइए अपने वर्ग को, और खुद भी नेताओं को समझाइए। चलिए आते हैं वापस। यह बिल्कुल कुतार्किक बात है और प्राकृतिक बात है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो समाज है वो खेती करना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि जमीन जोतना ही नहीं चाहिए, जो उग गया उसमें से खाओ पियो आगे बढ़ो। जिनके पुरखों ने खेती करना सीखा ही नहीं था वे खेती नहीं करते, मजदूरी करते हैं। और जिनके पुरखे खेती करना सीखे पहले, वो आगे बढ़े। उसी गांव में एक ही बराबर के परिवार होते हैं, जैसे एक लड़का जो है परिवार का कोई निकलता है, एक नए तरह का बिजनेस करता है, 300 साल बाद उसका परिवार उस बिजनेस में आगे बढ़ गया। अब आप कहोगे सबका शोषण किया, शर्म नहीं आती है कहने में? सबका शोषण हो गया।